Hello, my dear little charms. How are you all? I hope you all are doing good. So here I welcome you all in your science class. In this class, we will move on chapter number 9 of your book. I'm hoping 1 to 8 chapter is totally clear to you. Okay. So in this class, what we have to discuss? We have to study, we have to look a new chapter of your book. And guess what? In this chapter, चलिए मैं आपसे खुद पूछती हूँ क्या चैप्टर हो सकता है, आप लोग गेस करिए। उस चैप्टर का नाम ए से शुरू होगा सबसे पहले और उसमें थ्री अल्फाबेट्स ही है सिर्फ। ओके, 1 2 3। ओके, और वो एक ऐसी चीज है जिसके बगैर हम हमारे चारों तरफ है। वो चीज एक ऐसी चीज है जो हमारे चारों तरफ है बट हम उसे देख नहीं सकते। गेस व्हाट, कौन सी चीज है जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं? उसमें 3 अल्फाबेट्स होते हैं और वो एक ऐसी चीज है जो हमारी चारों तरफ है बट हम उसे देख नहीं सकते। एनी गेसेस? Yes, it is about air. So that means in this class, class, we will study a new chapter of your book. We will study about air, हवा. Yes, you guessed it correctly. That's very good. Okay. So here we will see what is air and why the air is important for us. हवा हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है? हवा नहीं, so how we can able to survive? Can we able to survive? No. So we can see what is air, what's the characteristics of air, and if the air is not there, can we able to survive? The importance of air. And air के भी अलग अलग टाइप्स है। जब हवा धीरे धीरे चले तो उसको क्या बोलते हैं, जब हवा बहुत तेज चले तो उसको क्या बोलते हैं, है ना। और ये भी हम देखेंगे कैसे आजकल के टाइम पे हमारी एयर बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो रही है ना। बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स की वजह से हमारी एयर इम्प्योर होती जा रही है। ठीक है माय डियर किड्स, तो ये भी हमें इस क्लास में, इस चैप्टर में देखना है। ओके, तो बिना कोई देरी करे शुरू करते हैं इस क्लास को और देखते हैं क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। सो it is chapter number 9, as you can see in the screen also. It is 9th chapter and the name of the chapter is air around us. हमारे आस पास की हवाओं के बारे में इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। हमारे चारों तरफ एयर ही एयर है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। हम सबको हवा चाहिए, है ना। लिविंग थिंग्स मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, दे ऑल नीड एयर। ओके, air cannot be seen or touched but it can be felt when it move. हम उसको महसूस कर सकते हैं, सिर्फ हम टच नहीं कर सकते, है ना। हम ये लो, ये रही एयर, नहीं, हम सिर्फ फील कर सकते हैं। जब हवा चलती है, बोलते हो ना बहुत अच्छी हवा चल रही है, दैट मीन्स यू फील इट। आपने फील किया बच्चों, है ना। सो व्हेन वी स्विंग, रन वेरी फास्ट, यू कैन फील द एयर मूव अगेंस्ट योर फेस। या फील कब करते हैं? जब फॉर एग्जाम्पल आप बहुत तेज भाग रहे हो तब हवा चलती है, या आप जब स्कूटी या बाइक पे बैठते हो, है ना, तब हवा चलती है, तब आप कहते हो वाह कितना मजा आ रहा है हमें स्कूटी पे बैठ के, है ना। तब यू कैन फील इट बट यू कैन नॉट टच इट। एंड एयर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस एयर वी ब्रीथ इट। ओके, नेक्स्ट, हियर इन दिस पिक्चर वी कैन सी अ गर्ल एंड अ बॉय किस तरीके से एयर को फील कर रहे हैं, है ना। दैट मीन्स हवा तो है बट वी कैन नॉट सी इट। ओके, सो वन एक्टिविटी इज फॉर यू, टिक द एक्टिविटीज दैट आर पॉल्यूटिंग द एयर। सो आपके हिसाब से इन एक्टिविटीज में आपने वो एक्टिविटीज टिक करनी है जो आपके इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही है, खराब कर रही है। ठीक है, तो आपके हिसाब से बताइए कौन कौन सी है, उनमें से वो चीज आपने टिक करनी है। वो नहीं करनी जिससे आपका इन्वायरमेंट हेल्दी हो रहा है, ऐसी जहां से स्मोक आ रहा है, धुआं आ रहा है, वो हमारे इन्वायरमेंट को बेटा खराब करती है। सो उन्हीं को आपने यहाँ पे टिक करना है। ठीक है जी, चलिए फिर आगे देखते हैं। व्हाट डज एयर कंटेन? एयर में होता क्या क्या है? ओके, लेट्स स्टार्ट। वाटर ऑफ सी, ponds, rivers and lakes get warm up due to the heat of sun. हमारे आपने तो देखा है सन की हीट की वजह से जितना भी पानी है बेटा वो वार्म अप होता है, भाप बन के ऊपर जाता है ना, तभी तो बारिश होती है। आप लोग आगे क्लासेस में अच्छे से देखेंगे बारिश क्यों होती है, कैसे होती है। ठीक है, सो द वाटर ऑफ सी, ponds, rivers and lakes get warm up due to the heat of sun. This water changes into water vapor and mix with air.
यही वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। सो वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स ऑल्सो चेंज इनटू वाटर वेपर। देखिए अगर आप गीले कपड़े भी सूखने के लिए डालते हो तो इसका जो पानी है हवा में उड़ जाता है वाटर वेपर की फॉर्म में, तभी तो आपके कपड़े सूख जाते हैं। और वो भी सनी डे जब होता है, सनी डे होता है तो उस दिन आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। और जिस दिन बारिश का मौसम होता है तब देखती है मम्मी पूरा दिन भी कपड़े बाहर डाली रहती है, तब सूखते नहीं है आपके कपड़े, क्योंकि तब इवेपोरेशन नहीं होता। आपका जो गीला कपड़ा है ना वो उसका पानी इवेपोरेट उड़ के ऊपर नहीं जाता। कब? जब बारिश का मौसम होता है, रेनी सीजन के टाइम पे, तब आपके कपड़े सूखते नहीं है। तब मम्मी कहती कल यूनिफॉर्म क्या पहन के जाओगे, बारिश में सब गंदी कर दी तुमने, है ना। बट वही अगर जब गर्मियों का टाइम होता है, डाला 2 घंटे में कपड़े सूख गए, है ना। ऑफ कोर्स अब आप कहोगे मैम हमारे घर में तो ड्राई वाली मशीन्स है, हमारे तो सूख जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, ठीक है। चलिए, दस एयर कंटेन वाटर वेपर्स, इसलिए आपको पता चलता है एयर में वाटर वेपर्स है। देखो एक इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने बताया ना आपको छोटी छोटी चीजें, ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, द एयर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ approximately 78% of nitrogen and 21% of oxygen is there in our environment. Okay, तो ये तो हो गया बेटा हमारे एयर में है क्या, एयर में वाटर वेपर्स है, ठीक है। चलिए, अगर एयर ड्राई है तो वो ज्यादा वाटर वेपर एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर, अगर वेट है तो वो नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। Due to sweeping and dusting the furniture etc, dust particle mix in the air। ये तो आपने देखा है, कभी कभी आप डस्टिंग वगैरह करते हो, हर रोज डस्टिंग करते हो, हर रोज धूल आ जाती है। इसका मतलब हमारे एनवायरमेंट में वाटर वेपर्स तो है ही है, और कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी है, ये तो आपने देखा होगा, है ना। जैसे कितना पॉल्यूशन होता है, हम लोग सुबह सुबह तो बन के बड़े अच्छे से जाते हैं, फिर जब घर आते हैं हमें लगता है हमारा फेस बिल्कुल काला पड़ गया है। वो किसकी वजह से, जो इतना डस्ट पार्टिकल्स हमारे एनवायरमेंट में, इसकी वजह से। ओके, Hence air also contain dust particles। हवा में वाटर वेपर्स के साथ क्या क्या है बच्चों, डस्ट पार्टिकल। ओके, they make the air impure। इसकी वजह से हमारी एयर impure हो जाती है। Not only dust particle but smokes also makes the air dirty। dust particles तो है but smoke भी है उसमें। So smoke is given off when something is burned। देखिए स्मोक कब आएगा, डस्ट पार्टिकल्स तो आपने देखे ना छोटे छोटे कण से होते हैं। आपने कभी देखा होगा, जैसे आपके रूम में अंधेरा है और हल्की सी सनलाइट अगर आपके रूम में आती है, वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स आपको दिखते हैं, देखा है आपने कभी। देखना कभी अंधेरे रूम में हल्की सी अगर सनलाइट आ रही होगी तो उसमें आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे। और स्मोक बच्चा क्या होता है, जब हम कोई चीज जला रहे हैं, जैसे हमने आग जला दी तो उसमें से जो धुआं निकल रहा है बेटा वो स्मोक है। क्या है बच्चों, SMOKE, स्मोक। सो स्मोक इज गिवन ऑफ व्हेन समथिंग इज बर्न। This smokes coming out from the chimneys of factories, vehicles and burning of garbage etc mixed with the air। So देख रहे हो आप, एयर में वाटर वेपर्स थे, डस्ट भी मिक्स हो गई, स्मोक भी मिक्स हो गया, जिसकी वजह से हमारी पूरी हवा बन गई इम्प्योर, मींस खराब। देख रहे हो, ये स्मोक है जो गाड़ियों में से निकल रहा है, फैक्ट्रीज में से निकल रहा है। जो स्मोक इज समथिंग दैट इज बर्निंग, कुछ हो रहा है ना, जल रही है कोई चीज, वो, ठीक है। नेक्स्ट, इम्प्योर एयर इज कॉल्ड पॉल्यूटेड एयर, जिसको हम एयर पॉल्यूशन भी बोल देते हैं। ये एयर अब पॉल्यूटेड हो गई है, खराब हो गई है, ठीक है। सो पॉल्यूटेड एयर इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ। हमारी पॉल्यूटेड एयर हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। ओके, सो एयर कंटेन जर्म्स। एयर में क्या होता है बच्चा, जर्म्स होते हैं, ये तो पता है, एयर में जर्म्स होंगे ही होंगे। सो जर्म्स फ्रॉम सिक पर्सन, देखो क्या होता है, जैसे मेरे को खांसी जुकाम, मैंने अच्छी की तो मेरे जो वाटर वेपर्स है, जो जर्म्स है ना, क्योंकि मुझे बीमारी हो रखी है या मींस मुझे खांसी जुकाम है, तो उसमें क्या है, बैक्टीरियाज है, वो क्या होते हैं, वो अच्छी करते ही हवा में फैल जाते हैं सब। और फिर जिसने भी वो हवा इनटेक किया उसको भी खतरा होगा कि उसको भी खांसी जुकाम हो जाए। इसलिए घर में देखा है कभी किसी एक को खांसी जुकाम हो जाता है तो सबको हो जाता है, इट्स जस्ट बिकॉज दिस। ओके, so air contains germs। germs from sick person get mixed with the air when they sneeze or cough। और यही हवा पूरे वातावरण में फैल जाती है, जिसकी वजह से हमें स्नीजिंग कफिंग होनी शुरू हो जाती है। ओके, चलिए इतनी चीज समझ में आई, क्या क्या चीजें हमने देखी, स्मोक क्या होता है, डस्ट क्या होता है, वाटर वेपर्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कीपिंग द एयर क्लीन। हम हवा को साफ कैसे रख सकते हैं। सबसे पहले we must breathe in fresh and clean air। to breathe in fresh air we should, हमें क्या क्या स्टेप्स करने चाहिए अगर हमें फ्रेश हवा लेनी है तो। स्टेप 1,
कीप योर डोर्स एंड विंडोज ओपन सो दैट द फ्रेश एयर में एंटर इन योर हाउस। हमारे खिड़की दरवाजे खोल के रखने ताकि फ्रेश हवा हमारे घर के अंदर आ सके। प्ले इन अ ओपन प्लेसेस में खेलिए, ठीक है। मोस्टली कोशिश करिए मॉर्निंग में खेलने के लिए, बिकॉज इन द मॉर्निंग टाइम वी कैन सी द एयर इज द प्योरेस्ट वन, द एयर इज प्योर, सो वी कैन take especially in the morning time we can take the pure air inside our bodies. Okay, so exercise in the park, play in the open places, do not sleep with face cover। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया, जब सोते टाइम पूरा ब्लैंकेट ऊपर लेके नहीं सो जाना है, ठीक है। plant more trees because plants take carbon dioxide and give you oxygen, so that's why it's said that plant more trees as much as you can। Okay, so these are the few processes which we can make the air purer। हम एयर को प्योर कर सकते हैं, मीन साफ सुथरा कर सकते हैं। आगे देखते हैं विंड क्या है। सो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। जब हवा नॉर्मल चल रही है तो बोलते हैं विंड चल रही है, ठीक है, नॉर्मल चल रही है तो, ठीक है। व्हेन विंड ब्लो जेंटली, बहुत धीरे धीरे चल रही है, तो वो है ब्रीज। ये देखो धीरे धीरे, इसमें तो पेड़ थोड़े ज्यादा उड़ रहे हैं, बट ब्रीज मतलब धीरे धीरे चल रही है ना, चल रही है बट धीरे धीरे चल रही है, आपको अच्छी लग रही है ना। बट व्हेन द विंड ब्लो वेरी फास्ट इज नोन एज स्टॉर्म। ये देखिए ऐसा स्टॉर्म आ जाता है ना, कभी देखते हो ना एकदम तूफान, इतना गंदा तूफान आता है, सारे घर आपके आसपास के पेड़ वोड़ सब गिर जाते हैं, वो है स्टॉर्म, है ना। और एकदम जब मिट्टी चल के आती है आपको कुछ दिखाई नहीं देता, दैट इज स्टॉर्म। मींस दैट व्हेन द एयर ब्लो वेरी स्ट्रांगली इट्स नोन एज स्टॉर्म। ओके, नेक्स्ट, इट यूजुअली कम्स विद थंडर। जब स्टॉर्म आता है तो किसके साथ आता है? थंडर, लाइटनिंग एंड रेन एंड ब्लो थिंग्स अवे। और ये अपने साथ सारी चीजें लेते हुए चले जाता है, कौन? स्टॉर्म। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एयर हैज डायरेक्शन। एयर की कुछ डायरेक्शंस होती है, वो भी कोई डायरेक्शन या पाथ फॉलो करते हैं या नहीं, लेट्स सी। सो एयर ऑलवेज ब्लो इन अ डायरेक्शंस, एक डायरेक्शन में ब्लो करती है। लेट्स सी कैसे। दिस डायरेक्शन कैन बी सीन इन द मूवमेंट ऑफ ड्राई क्लोथ्स, स्मोक्स फ्रॉम द चिमनीज एक्सेट्रा। मीन्स आपको हवा किस दिशा में चल रही है कैसे पता चलेगा? जैसे आपने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में जो ऊपर धुआं निकल रहा है, तो वो किस डायरेक्शन में धुआं जा रहा है, क्योंकि हवा की डायरेक्शन उसी से पता चलती है ना। जिस डायरेक्शन में धुआं जा रहा है मीन्स हवा उस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। हवा भी एक डायरेक्शन फॉलो करते हुए जाती है, ठीक है। सो वी कैन ऑल्सो नो द डायरेक्शन ऑफ विंड विद द हेल्प ऑफ विंड वेन। ये है विंड वेन, ये इससे डायरेक्शन पता कर सकते हैं विंड कौन सी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कौन सी डायरेक्शंस में फ्लो कर रही है। सो ये जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो होती है उस डायरेक्शन में ये मूव हो जाता है। सो अ विंड वेन इज फिक्स्ड अप ऑन द बिल्डिंग्स। ये बेटा बिल्डिंग्स पे लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? बिल्डिंग्स पे, ठीक है। सो अ विंड वेन इज फिक्स्ड अप हाई अप ऑन द बिल्डिंग्स। द बीक ऑफ द कॉक, ये देखो एक मुर्गा सा रख देते हैं, है ना। और द हेड ऑफ द एरो allow us in which the way the wind is blowing। इसका जो डायरेक्शन से पता चलता है कि किस डायरेक्शन में हवा बह रही है। सो इसको क्या कहते हैं? विंड वेन। ओके, ये कहाँ लगाया जाता है? बिल्डिंग्स के ऊपर। ओके, ये तो हमने देख लिया विंड की डायरेक्शन है। अब देखिए विंड हैज फोर्स। विंड भी अपने साथ कोई फोर्स लेते हुए चलती है। देखा है विंड की फोर्स? तो सोचो एक बड़े बड़े पेड़ों को गिरा देती है ना। सो विंड तो फोर्स तो है विंड में। सो मूविंग एयर हैज अ लॉट ऑफ फोर्स इन इट। मूविंग एयर जब मूव होती है हवा अपने साथ बहुत सारी फोर्स लेते हुए चलती है। इट ब्लो एवरीथिंग दैट्स कम इन हिज वे। वो अपने साथ सब कुछ उड़ाते हुए लेते हुए चलती है। सो अ स्टॉर्म कैन इवन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो द शेड्स ऑफ कच्चा हाउस। ये तो आपने देखा है, ट्रीज को तोड़ दिया, कच्चे हाउसेस तोड़ दिए। मींस विंड हैज और वी कैन से एयर हैज अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। यस, नेक्स्ट, एयर हैज स्पीड। एयर की अपनी एक स्पीड भी होती है। सो स्ट्रॉन्ग विंड हैज अ वेरी हाई स्पीड। स्ट्रॉन्ग एयर की बेटा सबसे हाई स्पीड होती है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द थिंग्स लाइक काइट्स, बैलून, स्मोक्स एक्सेट्रा। मीन्स विंड स्पीड भी है, उसकी फोर्स भी है। बहुत स्पीड से चीजों को तबाह करते हुए देखो, काइट वगैरह उड़ती किससे? जब विंड चलती है ना। सो विंड की स्पीड भी है। नेक्स्ट है विंड एज अ फ्रेंड। विंड हमारा फ्रेंड भी है। सो मूविंग एयर हेल्प अस इन मैनी वेज। किस लिए हेल्प करती है मूविंग एयर? लेट्स सी। सबसे पहले विंड हेल्प एरोप्लेन एंड अदर थिंग्स टू फ्लाई। एरोप्लेन्स और इनकी हेल्प करती है फ्लाई करने में, कौन? विंड। सो मूविंग एयर इज नोन एज विंड।
when it moves gently is known as breeze, when it moves strongly is known as storm. Okay, so wind, breeze and storm is clear to you? Okay, that's great. So next is, और wind कहाँ कहाँ हमें help करती है? सबसे पहले aeroplanes, helicopters को fly करने में. दूसरा, wind helps to sail the boat, boat को sail करने में भी help करती है. Next, wind moves the blades of windmill. windmill के जो blades है ये भी घूम पाते हैं इसी की help से. Okay, next, wind carries the seed of plant to far off places. Later these seeds grow into new places. ऐसा भी होता है, जब हवा चलती है तो इसके बीज उड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं. ठीक है, इसी तरीके से आप देखते हो कि प्लांट्स अपना वी कैन से उनकी वी कैन से और ज्यादा होते हैं ना, क्योंकि सीड्स जहां पे जाके गिर गए वहां नया पौधा उग गया. इस तरीके से विंड हेल्प करती है सीड्स को ट्रांसफर करने में एक जगह से दूसरी जगह. Next is, wind helps a hot air balloons to rise up and fly. Hot air balloons को देखते हो, हवा चलती है तभी वो ऊपर उड़ पाता है. काइट्स वगैरह ये तभी उड़ पाती है. ओके, अब एयर यहाँ कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट एंड माउथ ऑर्गन्स को भी ब्लो करने में हेल्प करती है. मीन्स एयर के बहुत सारे यूजेस भी हमने पढ़ लिए. ठीक है, एयर की स्पीड होती है, एयर की फोर्स होती है, एयर की डायरेक्शंस होती है, एयर हमें और भी बहुत जगह पे यूज होती है. ओके, अब लास्ट में हम क्या देखते हैं? विंड एज ए एनिमी. विंड हमारी दोस्त है, एनिमी भी है, हमारी दुश्मन भी है. वो कैसे? लेट्स सी. द स्ट्रॉन्ग एंड द फास्ट विंड आर कॉल्ड स्टॉर्म. जब बेटा स्टॉर्म चलता है ना तो ये हो जाता है हमारा हाल. सारी चीजें तोड़ ताड़ के आप देख पा रहे हो ये पिक्चर में, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, है ना. स्पेशली जो टेम्पररी हाउस या कच्चे हाउस में लोग रहते हैं उनके लिए ये एक एनिमी के तौर पे होता है विंड. आप लोग तो घर पे हो, आपको पता नहीं चलता, बट इनके साथ देखिए क्या हुआ है ना. सो स्टॉर्म कैन कॉज डैमेज टू हाउस, क्रॉप्स, ट्रीज एंड एनिमल्स. स्टॉर्म्स एट सी कैन ओवरटर्न द बोट्स आल्सो. इट मे आल्सो कॉज द शिप्स एंड बोट्स टू सिंक. सो विंड जितनी ही हमारे लिए फायदेमंद है उतनी ही हमारे लिए बेटा एनिमी और दुश्मन भी है. ओके, आई एम होपिंग दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर अबाउट एयर. अच्छे से समझ में आया? ओके, यहाँ पे एक छोटी सी समरी भी लिखी है ना. देखो, हम अगर पढ़ना चाहे तो इसमें कुछ नहीं है, जो हमने पढ़ा है वही चीजें लिखी है. जैसे लिखा, एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर. हवा हर जगह है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. बिल्कुल, वी कैन नॉट सी द एयर बट वी कैन फील इट. वी ऑलरेडी नो दिस थिंग. नेक्स्ट, एयर कंटेन वाटर वेपर, डस्ट, स्मोक एंड गैसेस. We already know. Impure air is known as polluted air. Fresh air makes us healthy and moving air is known as wind. ये सारी देखो ये इंपॉर्टेंट होती है छोटी सी समरी ना, क्योंकि ये अब हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, इससे हमें थोड़ा सा रिकैप हो जाता है कि हाँ ये चैप्टर ये चीजें हमें अच्छे से क्लियर हो गई है. क्लियर हुआ चैप्टर अच्छे से? तो चलिए फिर मेरे साथ क्वेश्चन आंसर्स भी करिए, सॉल्व करके बताइए मुझे. स्टार्ट करें क्वेश्चन आंसर. देखिए, क्वेश्चन आंसर आपकी नॉलेज के लिए है, ठीक है, क्योंकि हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया. अब ये क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करिए. बताइए मुझे, वी फील एयर व्हेन इट. क्या हम एयर कब फील करते हैं? व्हेन इट ब्लो. जब चलेगी तभी तो फील करेंगे, हमने पढ़ा था ऊपर. नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन बताइए मुझे आंसर जल्दी. मूविंग एयर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? ट्विस्टर, स्टॉर्म या फिर विंड? मूविंग एयर को तो विंड कहते हैं, जब स्ट्रांगली चले तो बोलते हैं स्टॉर्म, है ना. नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन. वी कैन फ्लाई काइट्स इन द. कब काइट को हम फ्लाई करेंगे? जब विंड होगी या वाटर वेपर या स्मोक? जब विंड चलेगी, हवा चलेगी तो काइट फ्लाई होगी, एरोप्लेन फ्लाई होंगे, है ना. नेक्स्ट, फोर्थ, वी कैन सी स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स फ्लोटिंग इन द. डस्ट पार्टिकल्स कहाँ होते हैं बच्चा? हाउस में नहीं, एयर में, है ना. एयर में डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर, स्मोक, गैसेस, ये सब होते हैं. नेक्स्ट, फिफ्थ, द हीट ऑफ द सन चेंजेस द वाटर वेपर इनटू वाटर इनटू वेपर. किसमें चेंज हो जाते हैं? पानी भाप बन के ऊपर वेपर्स में चेंज हो जाता है सन की हीट से. ये तो अभी हमने देखा था. दैट्स ग्रेट. चलिए अब कुछ फिलअप्स करके बताइए मुझे. फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, सबसे पहले मुझे एयर कंटेन्स. एयर्स में क्या होते हैं? क्या होगा? स्मोक होगी. स्मोक होती है, हमने एयर में देखा था स्मोक होती है ना. डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बट डस्ट पार्टिकल्स का आंसर ये भी हो सकता है ना. देखो, फिल इन द ब्लैंक, मेक एयर इम्प्योर. क्या इम्प्योर बनाती है? डस्ट पार्टिकल्स. ये दोनों साइमल्टेनियसली भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना. नेक्स्ट इज थर्ड,
fill in the blanks is fixed up high on the buildings. क्या buildings पे लगाया जाता है? Wind vane. हमने देखा था अभी क्लास में चैप्टर में. फोर्थ क्वेश्चन, wind helps the, wind क्या हेल्प करती है? To move in the water, boats, ships को मूव करने में wind का बहुत बड़ा योगदान है ना? Next, true and false, you have to tell me true, which statement is true, which statement is false. First statement, we cannot touch or see the air. This is correct. We cannot see. It's true. Correct भी मैंने लिख दिया. Correct मतलब it is, this statement is totally true. Second is smoke, dust and germs keeps the air clean. No, they do not keep the air clean. In fact, they keep the air dirty. Next, third, germs makes us ill. Very good. Germs makes us ill. है ना? Germs हमें ill कर देते हैं. Next, trees keeps the air impure. No, trees keeps the air pure. Okay. So, that's why it's said to growing trees are good for our environment. Next is breeze moves sail, boat or on water. Breeze move करती है, wind. देखिए, हमने देखिए, ये देखो, wind help करती है ना, breeze तो नहीं पढ़ा हमने, तो हम इसका आंसर कैसे लगा दें? breeze. Next, we should breathe in pure air. This is correct. We should inhale. We should breathe in which air? The air that is the good air, the pure air we have to breathe. Okay. Next is the D part, mash the following part. So here you have to mash with the another. यहाँ पे कुछ points लिखिए और यहाँ पे कुछ points लिखिए. आपने इन दोनों को match करना है. चलिए सबसे पहले लिखा है moving air. So when the air is moving, it's called a wind. Okay. So हम यहाँ पे wind के साथ match कर देंगे. Strong wind. When the wind is strong, when the wind is moving so strongly, it is known as it's storm. Okay. Gentle wind is known as breeze. When the air is moving gently, smoothly. Okay. Direction of wind. So wind direction we can find out by the help of wind vane. Okay. Next, polluted air. So polluted air is not good for our health. Okay. So these are the matching easier for you because we already see everything in the chapter. हमने चैप्टर में अच्छे से सारी चीजों को देखा है, तो आपके लिए तो ये बिल्कुल इजी हो गया है ना. चलिए अब ये बताइए, राइट द यूजेस ऑफ द फॉलोइंग. बताएंगे? कौन कौन बता सकता है? हम हर चैप्टर में कुछ ना कुछ होमवर्क जरूर देते हैं ताकि आप भी ट्राई करिए कुछ चीजें, है ना. चलिए मुझे बताइए यूजेस ऑफ विंड का क्या होगा. विंड का यूजेस क्या होगा? विंड हेल्प अस टू ब्रीथ. विंड के तो यूजेस आप ये देख लीजिए, आपको किसी को नहीं पता चल रहा. ये रे wind help us to sail the boat. Wind help us to move the windmill, and wind help us to fly the aircraft and helicopters. We already know. So यही तो आपको लिखना है यहाँ पे. और wind vane का क्या uses होता है? It help us to find the direction of the wind. बस यही चीज आपने यहाँ पे लिखनी है, और तो कुछ है ही नहीं. ठीक है, चलिए ट्राई किया करिए बस, है ना. फर्स्ट, अब क्वेश्चन आंसर पे मूव करते हैं. व्हाई डू वी नीड एयर? we want air to breathe in, to stay alive. That is the main reason we need air. Okay. Second is, what is polluted air? The polluted air means the harmful airs, or we can say the harmful particles are there in the air is known as polluted air. Okay, so when the harmful particles are there in the air, it is known as the air is polluted. Third question, why should we plant more trees? If we plant more trees, then plants take carbon dioxide and gives you oxygen. That's purify the environments, or we can say that purify the airs. That's why we can grow the plants. Easy है. अब तो आप लिख भी सकते हो इसके आंसर्स. हमने पढ़ लिए, मैंने आपको समझा दिया, आंसर भी बता दिया, अब तो लिख सकते हो. That's great. Next, what is breeze? Breeze means gentle air is known as breeze. Okay. Next, fifth one, what is storm? When the wind is flowing at very high speed, it's known as storm. How storms are harmful? Storms are harmful. It fall down the big trees, or we can say kacha houses and all these things. Okay. So yeah, this is the chapter all about. I'm hoping this chapter is totally clear to you. Yes. So that's all, my dear learners, for this class. Thank you so much. Have a great day.